यहाँ पर मैंने सॉइल लेस मीडिया ले लिया है, जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं, आप उसको सॉइल लेस मीडिया बनाना चाहते हैं अपने प्लांट्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर देखिए ये है कोकोपीट। कोकोपीट जो है वो मैंने ले ली है तकरीबन 40%। साथ में ली है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो हमारी कोकोपीट होती है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो जस्ट आपकी सॉइल को पोरस बनाती है, लाइट वेट बनाती है। साथ में मैं ले रही हूँ परलाइट। परलाइट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भी आपकी सॉइल को जो है वो पोरस बनाती है। इसके अलावा बहुत ही ये सॉफ्ट और इतनी लाइट वेट होती है कि आपके सॉइल मिक्सचर में मॉइस्चर जो है उसको भी थोड़ा बहुत मेंटेन करती है। इसके ये जो छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं अपने अंदर मॉइस्चर को थोड़ा बहुत होल्ड कर लेते हैं और फिर आपकी सॉइल को लाइट वेट भी बनाते हैं। यहाँ पर आ जाती है नीम खली, नीम केक पाउडर, या आपको इनमें से जो भी पाउडर मिल जाए तो भी वो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ी इस फॉर्म में मिल जाए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऐड की है। अब मैंने ले लिया है ये तकरीबन 4 इंच का पॉट। इसके लिए मैं बना रही हूँ, इस पॉट के लिए मैं ये थोड़ा-सा सॉइल मिक्सचर बना रही हूँ आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि आपने जो है वो कितनी-कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। अब जो है वो आपने इसके होल्स को, ड्रेनेज होल्स को कवर करना लाज़मी है, और होल्स होना भी लाज़मी है। आपके पॉट के नीचे होल्स होना लाज़मी है। अगर नहीं रखेंगे तो आपकी पानी ज़्यादा होने की वजह से रूट्स जो हैं वो गल जाएँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर फ़िल कर लिए है सॉइल, और इसके बाद जो है वो आपको मैं लाइट वेट, ये तो बिल्कुल ही सॉइल लेस मीडिया है, लेकिन इसके बाद मैं आपको वो भी बताऊँगी जिसमें आप लाइट वेट सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं, जिसमें आपकी मिट्टी भी यूज़ होती है लेकिन थोड़ा लाइट वेट वो होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कोकोपीट में लगाया हुआ है मनी प्लांट की कटिंग, बिल्कुल कोकोपीट में लगाई हुई है और मैंने मिट्टी नहीं यूज़ की हुई। तो यहाँ पर जो है ये सिंगोनियम है, इसकी एक प्लांट को जो है वो मैं लगाऊँगी। यहाँ से इस प्लांट के साथ से मैंने कटिंग करके तो लगाई थी, और ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए जगह-जगह से इसके नॉड एरिया से न्यू शूट्स निकल रही हैं। इसके अलावा इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो हर एक नॉड एरिया पे बनी होती हैं, तो आप इसको हर एक नॉड एरिया को कट करके अलग से लगा सकते हैं। तो आपके काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाएँगे। तो अभी जो है वो ये तकरीबन 3 स्टेम्स इसके अंदर हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको डिवाइड करती रहती हूँ, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये देखिए उस पॉट में से मैंने ये वाला प्लांट निकाल लिया है, इसको मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं, और विंटर्स में ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी ग्रोथ स्लो हुई हुई थी। लेकिन अभी जो है वो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। मार्च अप्रैल का मंथ जो होता है, ये बहार का मौसम होता है, स्प्रिंग सीज़न में प्लांट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके सेंटर में होल कर लिया है, और इसको इस तरीके से इसमें लगा दूँगी। तो अगर आप अपने रूम्स में भी इस प्लांट को रखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह का सॉइल मिक्सचर बना के रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइट आना ज़रूरी है। धूप बेशक ना आए, लेकिन सूरज की जो ब्राइट लाइट होती है, रोशनी होती है, वो आना ज़रूरी है। किसी भी विंडो के पास रख सकते हैं, या फिर आप रूम में ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पर रोशनी आती हो। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको अब कर रही हूँ इसकी वाटरिंग। आप इसको किसी पानी का कोई भी बाउल जो है उसको पानी से फ़िल करके उसके अंदर भी इसको रख देंगे, तो उससे भी इसकी इसमें अच्छे से सारी इसकी जब सॉइल गीली हो जाए, ये जो सॉइल मिक्सचर हमने बनाया है, ये जब आपका हो जाए गीला, तो फिर आप इसको, ये देखिए अभी मैंने हल्का-सा पानी ही डाला था, तो नीचे से ड्रेन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो है वो आपको पानी थोड़ा चेक करना पड़ेगा। वैसे तो कोकोपीट जो होती है वो सॉरी, इसको मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, लेकिन फिर भी आपने 1-2 दिन के बाद जो है वो आपने चेक करके तो इसको वाटरिंग कर देनी है समर्स में। विंटर्स में तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता वाटरिंग का, लेकिन समर्स में आपको अपने प्लांट्स को चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है रीपॉट। इसके अलावा ये डेज़ीज़ हैं, अफ्रीकन डेज़ी, काफ़ी टाइम से जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं गार्डन टूर की। यहाँ पर जो है वो आपके सामने मैं ये 2 प्लांट लेके आई हूँ नर्सरी से, इनको मैं करूँगी रीपॉट। इनके लिए मैं बनाऊँगी लाइट वेट सॉइल मिक्सचर। लाइट वेट सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएँगे हम? आपके पास कोकोपीट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसकी जगह पर राइस हस्क जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइस हस्क यूज़ कर रही हूँ। साथ में जो है वो सॉइल ले ली है मैंने, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल।
सैंडी सॉइल जिसको बोलते हैं, और बहुत अच्छे से इसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो साथ में मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ये देखिए मेंशन है कि फॉर इंडोर यूज़ 25% इन सॉइल। आपने अपनी मिट्टी के अंदर अगर आपने इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो आपने इसका जस्ट जो है वो 25% यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आपके इंडोर प्लांट्स को इसकी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको जस्ट आप थोड़ा-थोड़ा जो है वो इसके अंदर, जब आप इसकी सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो 25% ऐड कर दें, और फिर बाद में मंथली इनको आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, केमिकल भी दे सकते हैं, जो आप लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन सॉइल ले ली है तकरीबन 60%, और साथ में मैंने 20% 25% ये ले ली है ये जो वर्मी कंपोस्ट है, और तकरीबन 10 to 15% मैंने इसके अंदर डाल दी है राइस हस्क। इसके अलावा नीम खली जो है वो मैं लाज़मी ऐड करती हूँ, जो नीम के एक पाउडर होता है हमारा, ये एज़ अ एंटी फंगल भी काम करता है। इसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, और ये इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं आने देता। तो साथ में जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ ये वर्मीकोलाइट सॉरी परलाइट। परलाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्मिकुलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इस मिक्सचर में इसको ना भी ऐड करें तो कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे पास थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके अलावा जो है इसमें और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फंजीसाइड अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर घर से आप लेना चाहते हैं तो आप हल्दी पाउडर ले लें, या फिर आप दारचीनी का पाउडर ले लें। अगर वो दोनों नहीं हैं तो फिर आप केमिकल वाला जो फंजीसाइड होता है पाउडर फॉर्म में वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सॉइल सैंडी नहीं है तो आप इसके अंदर ये वाली सैंड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। ये देखिए, ये भी थोड़ा गीली है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सॉइल ऑलरेडी सैंडी है, आपको फ़ील हो रही होगी, तो इसमें जो है वो मैं सैंड का यूज़ नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपका ये लाइट वेट सॉइल मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको सॉइल लेस मीडिया बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मिट्टी का यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इससे पहले वाला जो मैंने पॉट जिसमें सिंगोनियम को फिल किया है, सिंगोनियम के प्लांट को मैंने लगाया है, तो आप वो वाला सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं, और अगर आपने लाइट वेट बनाना है तो फिर आप ये वाला बना सकते हैं। अब इसको 4 इंच का पॉट में वो लगा हुआ प्लांट है, इसको मैं 8 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी। जब भी आप प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो आप उससे तकरीबन 2 से 3 इंच बड़ा पॉट लें। इसके बाद जो है वो 6 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है क्रोटन, तो इसको मैं थोड़ा 8 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। ड्रेनेज होल्स को कवर करना लाज़मी है, और ड्रेनेज होल्स का होना भी लाज़मी है आपके पॉट के नीचे। तो आप अपने इस तरीके से जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनका आप इस तरीके से सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। और आप ये जो यूज़ करेंगे इस जिस भी आप सॉइल मिक्सचर के अंदर आप यूज़ करते हैं कोकोपीट का, या फिर आप यूज़ करते हैं ये राइस हस्क का, तो आपने उसमें ये लाज़मी ख़्याल रखना है कि जब भी आपने वाटरिंग करनी है तो आपने थोड़ा-सा मिट्टी को ऊपर से हटा के चेक करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ऊपर से पानी देते रहते हैं तो नीचे से जो है वो मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वज़ह से, मिट्टी गीली होने की वज़ह से जो है वो हमारे प्लांट्स की रूट्स गल जाती हैं। तो ये जो है मिट्टी के अंदर नमी को बरकरार रखते हैं। नमी जो होती है हमारा मॉइस्चर, इसको ये मेंटेन करके रखते हैं, जो कि राइस हस्क और कोकोपीट की मैं बात कर रही हूँ। तो आप अगर ये अपनी सॉइल मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं तो आप लाज़मी अपनी वाटरिंग का ख़्याल करेंगे, और अगर नहीं कर रहे फिर तो आप पानी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर 2 या 3 दिन के बाद, अगर आपने थोड़ा ज़्यादा धूप में नहीं रखे हुए तो आप उनको चेक करके तो आप फिर वाटरिंग करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से इसकी रूटिंग हुई हुई है। तो इसको मैं अभी इसकी सॉइल जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं इसके नीचे से रूट्स को हल्का-हल्का लूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाएँ। अगर आप एज़ इट इज़ भी रख देते हैं तो भी अच्छे से ग्रो हो जाएँगे, लेकिन हल्का-हल्का आप इनको नीचे से रूट्स को लूज़ कर लें, और सॉइल आपको फ़ील हो रही होगी कि बिल्कुल सैंडी सॉइल है। ये देखिए हल्का-हल्का टच करने पे नीचे गिर रही है। अगर तो आप इसके अंदर के लिए सॉइल के साथ आप प्लांट लेके आते हैं तो फिर आप इसकी सॉइल को ज़रूर थोड़ा-थोड़ा नीचे से हटा लें, जैसे कि मैंने अपने बाकी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने प्लांट को इसमें रख दिया है, और बाकी सॉइल जो है सॉइल मिक्सचर उसके साथ में इसको सारी को फिल कर रही हूँ।
तो इसी के पीछे जो है वो सॉन्ग ऑफ इंडिया पड़ा हुआ है, उसको भी मैं नर्सरी से लाई थी, उसको भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। और ये साथ में दूसरा क्रोटन है, जिसकी मैंने सॉइल कुछ दिन पहले ही चेंज की है और अब इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है। अभी मैं अच्छे से वाटरिंग कर रही हूँ और इसको मैं ऐसी जगह पर रख दूँगी बिल्कुल शेड में, जहाँ पर 3 से 4 दिन इसको प्रॉपर सेट होने दूँगी। फिर 3 से 4 दिन के बाद मैं इसको रख दूँगी तकरीबन मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।